हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है MRR मैथमेटिक्स क्लासेज में। चलिए आज के वीडियो में हम बहुपद NCERT का दूसरा चैप्टर बहुपद लेकर आए हैं। चलिए, बहुपद का इंग्लिश पॉलिनोमियल्स, क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद आज चैप्टर हम चालू कर रहे हैं। थोड़ी आज के वीडियो में हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, बहुपद का इंग्लिश पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए बहुपद किसे कहते हैं पहले ये हम जान लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है वैसा बीजीय व्यंजक। अब सर आप लोग बीजीय व्यंजक नहीं समझ पा रहे क्या होगा? ठीक है, अब कक्षा 9th में अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पता होगा। देखिए, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे देखिए, बहुपद देखिए, इसमें चर समझना है और अचर समझना। देखिए, चर किसे कहते हैं? चर जितना ABCD वाला जितना भी मानते हैं उसको हम चर बोलते हैं। अचर 1 2 3 4 संख्या वाला। देखिए, X Y अधिकतर Z ये ज़्यादा माना जाता है ना, तो इसीलिए इसमें हम लिखते हैं ABCD वाला जितना होगा उसको हम चर बोलेंगे। 1 2 3 4 5 उसको क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका मान चेंज हो सकता है लेकिन इसका मान चेंज नहीं हो सकता। इसी को हम क्या कर सकते हैं? चर, और इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद क्या करता है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखिए, बहुपद का एग्जाम्पल इसलिए हम नहीं दिए अभी। देखिए, अभी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए, इसका मतलब क्या बोला? धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर x पावर 2 देते हैं प्लस 6 देते हैं। ठीक है, देखिए x पावर 2 या नहीं माइनस में नहीं कुछ। और इसका देखिए बहुपद होने का रीजन भी बता देते हैं। अगर आप बट्टा में लिख देते हैं तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर आप माइनस में लिख देते हैं तो भी बहुपद नहीं होगा। इसीलिए बताया गया चर का घात। क्या? चर का घात। देखिए, अगर ये देखिए मैं बट्टा में ऊपर जाएगा तो कौन चीज जाएगा? माइनस में, यही आएगा। इसीलिए चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, और चर का घात धनात्मक होना चाहिए। तब होगा मेरा क्या? बहुपद होगा। जिसे हम अगर 1/y लिख देते हैं प्लस 6 लिख देते हैं तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि देखिए इसका मान -1 आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा होगा? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर समझा दिए, चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक। देखिए चर x हम यहाँ ब्रैकेट में इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुपद को हम px से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? px को। किससे? बहुपद को px से हम सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आप बहुपद समझ गए होंगे क्या होता है। और भी एग्जांपल ले लीजिए, x पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 6x, कुछ भी एग्जांपल दे सकते, लेकिन चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बहुपद का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्गीकरण। ठीक है, देखिए बहुपद का वर्गीकरण बहुत है। देखिए, जैसे कि हम 2-3 को बता चुके हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और भी होता है चतुर्थ पंचमी। पद देखना, क्या देखना है? पद देखना। पद मतलब क्या होता है? गिनना है। देखिए, चाहे माइनस में पद गिनना। देखिए, एक पदी में जैसे हम समझा दिए, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या पद हो? एक पद हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। देखिए, इसमें ये एक कितना है? एक। इसमें भी कितना? एक 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 एक। ये तो नहीं, देखिए एक एक एक, जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। देखिए, उसी प्रकार जिसमें 2 पद होगा द्विपदी, जिसमें 3 पद होगा त्रिपदी, जिसमें 4 पद होगा चारपदी। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखिए 2x² प्लस 6x प्लस 9, ये क्या पदी है? त्रिपदी है, क्योंकि देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, इसमें क्या पद है? 3 पद है। ठीक है, जैसे और भी लेते हैं 9x² प्लस 6x, देखिए इसमें क्या पद है? एक पद और द्विपद है। परिभाषा बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल भी एक एक वाला दीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें केवल कितना पद होना चाहिए? एक पद होना चाहिए। ठीक, अब द्विपदी बहुपद, वही उसी का केवल 2 पद हो,
ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी। देखिए इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद, ठीक है। अब त्रिपदी बहुपद आप बढ़िया समझ गए, जिसमें ज्या पद उतना पद। देखिए वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद, ठीक है। देखिए इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे और भी एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं। देखिए आप लोग बताइए तो, ये कितना पदी है? एक पदी है। कितना पदी है? एक पदी। 2 बढ़ा दिए, कितना हो गया? 2 पदी हो गया। अगर इसी का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये कितना पदी हो गया? त्रिपदी, क्योंकि एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है। आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बहुपद के प्रकार। क्या लिखा हुआ है? बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद प्रकार ये भी तो बहुत है, लेकिन देख लेते हैं 2-4 को। उसी प्रकार घात वाला, कितना वाला? घात वाला। देखिए एक घातीय बहुपद, क्या? एक घातीय। अब घात क्या होता है? देखिए इसमें देखिए घात ये होता है, ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? घात। घात घातांक 8वां चैप्टर है, उसमें बहुत घातांक और करनी के बारे में समझाया गया है। देखिए ये घात होता है, ठीक है ना। ऊपर जैसे हम 6x² लिखे, ये घात हुआ। क्या हुआ? ये घात हुआ ना। जैसे 2x² लिखे, ये क्या हुआ? घात। अभी देखिए इसका घात कितना है? 2 है। इसका भी घात कितना है? 2 है। अगर 5x पावरफुल लिए, इसका घात कितना हो गया? इसका घात कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। वही समझाएगा बहुपद। देखिए यहाँ एक घातीय बहुपद, क्या लिखा हुआ है? एक घातीय बहुपद। देखिए वैसा बहुपद जिसके चर का घात केवल 1 हो। कितना हो? 1 हो। जिस प्रकार इसमें पद देखना है, इसमें घात, इसमें अगर घात पूछेगा कितना होगा? 1, इसमें घात पूछेगा 2। लेकिन अगर पद पूछ दिया, पद मैंने गिन के बताना, 1 पद, 2 पद, इसमें 2 पद, 3 पद, ठीक है। लेकिन यहाँ घात पूछ रहा है, घात मैंने पावर देखना। क्या देखना है? पावर। देखिए यहाँ एक घातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चर का घात केवल 1 हो। चर का घात क्यों माने? क्योंकि चर का घात देखना है हमको और कुछ नहीं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद। क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद। जिस या इसको ऐसे भी बोलते, जिसका केवल एक घात, जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक मतलब सीधा सीधा होता है, ठीक है ना। इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। अगर लिखना देते लिख लीजिए, रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं। घातीय बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। चलिए द्विघातीय बहुपद आप आसानी से समझ गए, जिसका केवल कितना घात हो? 2 घात, उसे क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। देखिए ऐसा बहुपद जिसके चर का घात केवल कितना हो? 2, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसका 2 2 2 2, ठीक है, 2 है। इसमें पद नहीं देखना, क्या देखना है? घात, पावर देखना, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद। देखिए वैसा बहुपद जिसके चर का घात केवल 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। देखिए इसमें 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल आप लोग बढ़िया समझ गए। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ये पूरा बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर बहुत ही आसान से हम बताएंगे। लेकिन देखिए आगे ये हो गया। अब इसके आगे देखिए एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय आप आसानी से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे और एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए देखिए अब हमको बताइए 2x ये क्या घातीय है? एक घातीय, क्योंकि इसका पावर 1। अगर पद पूछा जाए जो कितना पद है? 1 पद। अगर इसमें 6 जोड़ देते, कितना जोड़ देते? 6, ठीक है। ये क्या घातीय? अधिक। क्या पदी हुआ? द्विपदी, क्योंकि 1 पद 2 पद, ठीक है। x² प्लस 6x। अभी भी कितना पद है? 2 पद है। अगर 9 लिख देते तो कितना हो जाएगा? 3 पद। 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। चलिए इतना आप एक पदी पर बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद सीख गए होंगे। फिर इसका प्रकार पढ़े, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
इसके अगले जैसे कि हम 2.1 बता देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, आगे जैसे थोड़ी बताते जाएंगे, आप लोग सीखते जाइएगा। और एक्सरसाइज हो सकता अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 लेकर आए, ठीक है।